और नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, जिसको लेकर के काफी हल्ला हंगामा हो रहा है कि ये घोटाला है, स्कैम है, जो बीजेपी के द्वारा किया गया है। एक्चुअल में 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को चंदा, जो चुनावी चंदा दिया जाता है, इसमें पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से इसको 2018 में लाया गया था। तो अभी इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला इसके ऊपर। तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ये फैसला दिया कि हाँ, जो भी चंदा दिया गया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको सार्वजनिक करे। चंदा किनको दिया गया, कौन दिया। सबसे जो इस बॉन्ड में जो कानून जब बना था, तो उसमें एक चीज की गारंटी दी गई कि चंदा देने वाले की पहचान को उजागर नहीं किया जाए। तो चुनाव में आप लोग को भी पता है कि हमेशा जो है कारपोरेट घराने जो हैं, ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं और करोड़ों में देते हैं। तो अब इसमें जो मेरा कुछ व्यक्तिगत राय है, बाकी मैं किसी संविधान क्या बोलते हैं, कोर्ट के फैसले से मैं न तो असहमत हूँ न सहमत हूँ। मेरा जो व्यक्तिगत राय है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक तो जो है कि चंदा जो देना, कोई भी प्रक्रिया जो है इसमें जो, अब चलिए थोड़ा सा इसको लीगल फैक्टर बता देते हैं कि इसमें जो केस डाला गया था, जो याचिका दायर किया गया था, उसमें कहना था कि इसमें पारदर्शिता जो है नहीं है, और इससे कोई पार्टी जो है विशेष बेनिफिट ले सकती है, क्योंकि चंदा देने वाले का नाम उजागर नहीं होता है। तो इससे राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है, कि जैसे जो आरोप लग रहा है कि कारपोरेट घराने से चंदा के रूप में बॉन्ड को लेकर के और उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिया जाता रहा है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। इस तरह के आरोप राजनीतिक पार्टियां लगाती रहती हैं। तो है, ये भी एक कॉज हो सकता है। पारदर्शिता कहने का मतलब ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड पहले के व्यवस्था से एक स्टेप ऊपर की व्यवस्था थी। चुनावी चंदा शुरू से ही चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, चंदा देते हैं। तो पहले आप लोगों को, कितने लोगों को जानकारी होती थी कि हाँ, किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया गया। ये आम लोगों के बीच में ये इंफॉर्मेशन कितना पहुंचता था। आज आपको इंफॉर्मेशन, लगभग 6,000 करोड़ बीजेपी को चंदा मिला है। और भी इसमें कुछ बताया जा रहा है कि 58% बीजेपी लिया है। तो 58% जाहिर सी बात है कि जो केंद्र में है और राज्यों में सबसे ज्यादा जिनकी सरकार है, तो चंदा तो जाहिर सी बात है कि उनको अधिक मिलेगा ही। लेकिन इसके जरिए और भी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टी वगैरह को भी चंदा दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। तो हम जो इस पर ये बोल रहे थे, जो मेरा जो थॉट है वो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, कि सबसे पहले तो कि किसी भी, ये कंपलसरी चीज है। मतलब अगर ऐसा कोई जजमेंट होता, ऐसा कोई फैसला होता कि नहीं, चंदा दिया ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उसका क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या है और बेहतर। क्योंकि अगर जो सिस्टम है, अगर उसको आप निरस्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उससे बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है। बिना उससे लाया ना जाए और उससे पहले किसी पहले के सिस्टम जो है उसको हटा दिया जाए, तो ये हमारे हिसाब से ये बेहतर व्यवस्था नहीं है। दूसरा चीज की, कानून एक गारंटी देती है। कोई भी जब कानून संसद में बनता है, तो ये चंदा देने वालों को एक तरह का, अब ये क्या है कि भरोसा लोगों का जो है संविधान पे, तो लोगों का यही है ना
कि कोई चीज कानून बना, इसके तहत वो लाया गया, वहां बोला गया कि आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अब क्या है, कोर्ट का आदेश से उन पहचान को सार्वजनिक कर दिया गया। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उस वो तो बात की चीज है, लेकिन सबसे पहले जो है ट्रस्ट डेफिसिट, कि सरकार अगर कोई काम कर रही है तो एज ए पब्लिक हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो कानून का कितना मजबूत पकड़ है। पता चला कि हम वो कानून बना, अगले दिन कोई उसमें याचिका दायर किया गया, वो खारिज हो गया। तो इस तरह की बात भी जो है लोगों को, आम जन भावना में जो बात जाती है कि इससे विश्वास की कमी आएगी एक जो गवर्नमेंट बॉडी है जो कानून बनाती है इस तरह से। अब दूसरी बात जो रहेगी, इसके साइड इफेक्ट, आखिर गुप्त रखना क्यों चाहिए, सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी बात क्वेश्चन तो उठता है कि आप आखिर आप चंदा दे रहे हैं तो आप अपना पहचान गुप्त क्यों रखना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें जो एक बात हो सकती है जो हमें लगता है, सरकारें डेमोक्रेटिक ठीक है, हम इलेक्शन वोट देते हैं, वोटर गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है कि प्रभाव तो होता है। अगर कोई सरकार किसी कारपोरेट, हम बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है कि हम कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट से क्या बोलते हैं झगड़े की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई सत्ताधारी, आज बीजेपी की सरकार है और कोई कारपोरेट, एक उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं, उठा करके कांग्रेस को 10 करोड़ चंदा दे देती है और बीजेपी को 5 करोड़ देती है। अब चूंकि केंद्र में या कहीं भी सरकार जो है वो उनके बिजनेस को प्रभावित कर सकती, बहुत तरह के लीगल, इस तरह के, और लीगल तो छोड़ दीजिए, आप देखते होंगे कि जो सड़कों पे नंगा नाच होता है, पुलिस पीटते रहते हैं, जमीन जो सरकारी जमीन है उसको नहीं प्रशासन वापस ले पाती है। इसके पीछे क्या लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर है? नहीं, सत्ता में बैठा व्यक्ति जो है, जो लीडर है, जब वो, उनकी मंशा जो मजबूत, या कहिए कि उसमें कहीं दाग होता है ना, तब इस तरह की घटनाएं होती। प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर कभी नहीं रहती। जैसे ही लीडरशिप जितना सख्त सशक्त बनेगा, ये व्यवस्था अपने उतनी ही बेहतरीन काम कर सकती। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सरकार में बैठा व्यक्ति तो टारगेट कर सकता है कि हमने इसको दिया, एक वैमनस्य तो होगा ना कि हमको नहीं दिया उसको दिया। तो ये तो सीधा एक, हाँ, इसका साइड इफेक्ट है, ये भी है कि आप अपना सरकार से कुछ काम करवा ले सकते हैं, चंदे के रूप में आप पैसा दिए, एक तरह से रिश्वत देने का ये, मतलब रिश्वत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहीं पर है कि आखिर तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसके बदले में ऐसी कौन सी व्यवस्था रखी जाए जिसमें ना तो चंदा देने वालों को कोई हानि पहुंचा सके, और जो पार्टियां ले रही हैं उसमें भी पारदर्शिता हो। तो इसके ऊपर तो अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि कोई, सबसे बड़ी चीज है ना कि हम, खास करके मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये चीज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ना कि जब भी आप स्क्रीन प्रिजनर मत बनिए, कि आपको एक न्यूज मिलता है, और आज का स्थिति ये है कि आपके दिमाग के ऊपर कोई और कब्जा कर, ये मोबाइल जो है, जो भी न्यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन इसका यूज आप कैसे कर रहे हैं, इसका प्रिजनर अगर बन चुके हैं कि जो लोग चाह रहा है इंफॉर्मेशन आपके अंदर डालने के लिए, आप वही कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन प्रिजनर, मतलब एक तरह का खाली जेल ही नहीं होता है जहां कैदी रहते,
आप इंफॉर्मेशन को लेकर के आप गुलाम बन चुके हैं कि जितना इंफॉर्मेशन, जिस तरह का इंफॉर्मेशन आपके अंदर हमको डालना है, और ये जो एल्गोरिदम जो है वो आपके सामने वही, जैसा आपका थॉट और जैसा आप देखना पसंद करते हैं उस हिसाब से धीरे धीरे जो यूट्यूब या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो, इसका एल्गोरिदम आपके अंदर वही चीज को पुश कर रहा है, और धीरे धीरे गलत चीज को भी आप सही विश्वास कर लेते हैं कि नहीं यही सत्य है। तो हमेशा इंफॉर्मेशन को एक बड़े नजरिए से देखने की आदत बनानी होगी कि जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसमें और भी क्या चीजें हो सकती हैं। अगर ये गलत है तो इसका बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर ये सही है इसका किसको कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है। जब तक हम, एक आम पब्लिक की बात कर रहा हूं, कि जब तक एज ए पब्लिक आप इन चीजों के ऊपर सोचना नहीं शुरू करेंगे, जब तक इन चीजों पर बात नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक आप इस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है जो रहेगा। इंफॉर्मेशन क्या है कि आपको एक बार ट्रिक करे कि हाँ ये भी एक मुद्दा है, इसके ऊपर क्या ब्रॉड स्टैंड हो सकता है। तो यही हम इस बारे में, घोटाला है क्या है, ये सारी चीजें बात कीजिए, ये सब जांच का। और इसमें घोटाला हम इसलिए नहीं मान सकते हैं ना कि जितना इसका लीगल जो सेंटिटी थी उसी के अनुसार काम हुआ है। ठीक है, अब कोर्ट फैसला दिया तो वो चीजें भी सार्वजनिक हो रही, किसको कितना मिला नहीं मिला। इसमें स्कैम जैसा जो अभी तक हमको लगता है कि स्कैम जैसी चीज नहीं है। हाँ, एक हवा बनाया जा रहा है, लोगों के अंदर घुसेड़ा जा रहा है कि ये स्कैम है, स्कैम है। सोचना चाहिए, ठीक है, हम स्कैम के नजरिए से भी इसको देख सकते हैं, हम इस चीज का संभावना हम मानते हैं कि हो सकता है कि कोई अम, राजनीतिक पार्टी से कोई कारपोरेट एक बेनिफिट उठा सकता है इस बॉन्ड के जरिए। तो बात रही कि कौन कितना उठाया, क्या हुआ, अभी तो ये चीजें चल रही हैं और चुनावी माहौल है तो ये बहुत ज्यादा। तो हमारा जो बात करने का मेन मकसद था कि हमेशा एक सोचने का जो है ना, इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसको फिर रिवाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और जब तक आप एक बेहतर अ, फैसले तब तक आप तब तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक आपका उसके ऊपर आपकी सोच होनी चाहिए। और नहीं तो मैं एक सेशन, बहुत सारा किताब है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज स्क्रीन प्रिजनर। मतलब आज जो माहौल है, 95% लोग, सभी, मैं सबके कलेक्टिव बात कर रहा हूं कि हम एक स्क्रीन के गुलाम बन चुके हैं। हमारी टोटल एक्टिविटी के ऊपर कोई और कब्जा कर ले। हम जो इंफॉर्मेशन जो, यहां तक कि हमारी आदत ऐसी बन चुकी है कि बना दी गई है, बन चुकी नहीं है, ऐसी आदत बना दी गई है कि आप वही सुनो जो हम सुनाना चाहते हैं, और आपको पता नहीं चलेगा। इसका एक सीधा सा आपको उदाहरण दे देते हैं। आप रील्स देखते हैं, लगभग 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के रील्स होते हैं। आप रील्स को क्यों पसंद करते हैं? जब भी आप कोई सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखने जाते हैं तो उसमें अक्सर लोगों का एक आदत है, वीडियो का टाइमिंग देखते हैं, आधा घंटा, 45 मिनट। अगर मतलब कि 10 मिनट से ऊपर का वीडियो है, कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के कोई घटना हुई, उसके ऊपर आप सबसे ज्यादा जो वीडियो को पसंद किया जाता है जिसका टाइमिंग सबसे कम, उस वीडियो को हम लोग क्लिक करते हैं और उसी को सुनते हैं। जबकि उसके ऊपर बहुत सारे, और उस वीडियो को हमेशा अवॉइड किया जाता है जब तक उसका कोई बेहतर पहचान ना हो, जो सबसे लंबा हो, घंटे का, आधे घंटे का, इस तरह के वीडियो को लोग साइड करके स्किप करके निकल जाते हैं। ये जो हम उदाहरण रील्स और इस वीडियो का दे रहे हैं, आपको लगता है उस वीडियो में आप पहले
कंफर्म हो जाते हैं कि इसमें हमको आधा घंटा या 1 घंटा का टाइम मेरा कंज्यूम होगा। जबकि वही चीज अब रील्स आप देखने जाते हैं तो कभी आप नोट कीजिएगा, जिनको रील्स देखने का आदत है या जो पसंद करते हैं देखना, तो एक बार टाइमिंग आप जब देखना शुरू करते हैं उस समय देख लीजिए। उसके बाद आपको पता नहीं चलता है कि कितना घंटा आप बर्बाद कर चुके उस रील्स में। और एक चीज और कि उसका बेनिफिट्स क्या है कि हम उतना देर देखें, तो एक चीज और कभी अपने ऊपर ही इस चीज को सोचिएगा कि सबसे पहला रील्स जो हम देखे थे, पहला रील्स, जबकि फर्स्ट साइड जो होता है आदमी बहुत कम भूलता है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि वो पहला रील्स हम क्या देखे थे वो भी हमको याद नहीं है लास्ट जब आप क्लोज करते हैं। तो ये इसके ऊपर चलिए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोल बोर्ड से अलग हट गए, लेकिन जो मेरा मकसद था बोलने का, इसके ऊपर हम स्पेशल अलग से सेशन करेंगे स्क्रीन प्रिजनर का। तो हम यहीं पर कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था कि चुनावी माहौल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके अंदर धकेले जाएंगे, इनको जरूर अपने नजरिए से अपने थॉट प्रोसेस पे उसको प्रोसेस कीजिए, उसके बाद कंक्लूजन पर आइए। यही एक बेहतर इंटेलेक्चुअल हमारे हिसाब से जो थॉट है यही है। बाकी तो लोग जैसे मर्जी वो चल रहे हैं। और भी कुछ हम वीडियो बनाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे डेमोक्रेसी क्या है, कुछ कुछ सब्जेक्ट मैं आप लोगों के ऊपर डाल दे रहा हूँ, जो पसंद करें वो जरूर बताएं। लीडरशिप, डेमोक्रेसी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब का महत्व क्या है, ये हमारे जिंदगी में क्यों जरूरी है, और इसका अस्तित्व कब तक का है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बारी बारी से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अगर आप लोग को ये चर्चा अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के बीच में साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।